बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास क्या है, इससे पहले हमने मोनोसैकेराइड को डिटेल से पढ़ा ना कि दरअसल में मोनोसैकेराइड है क्या। आज हम क्या पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड जो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, मोनोसैकेराइड हमारे पास क्या है उसके रिंग स्ट्रक्चर में के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम क्या पढ़ेंगे, जो मोनोसैकेराइड होंगे ना, जो दरअसल में मोनोसैकेराइड में कौन सा हमारे पास ग्लूकोज ग्लूकोज हमारे पास क्या है, एक मोनोसैकेराइड है, मतलब एक शुगर यूनिट से बना हुआ है। जो मेनली जो मोनोसैकेराइड हमारे पास ग्लूकोज है ना, उस ग्लूकोज के हम स्टीरियो आइसोमर पढ़ेंगे, आइसोमर पढ़ेंगे। फिर स्टीरियो आइसोमर के टाइप्स पढ़ेंगे, इनोशिमर, डाइएस्टोमर, डाइस्टेरियोमिज्म, डाई स्टीरियो आइसोमर और साथ में इपीमर, इन सब को हम पढ़ेंगे सिंपल। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिंग्स फिशर प्रोजेक्शन। देखो हमारे पास दो किस्म के प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन और हमारे पास क्या है, हार्वर्ड प्रोजेक्शन। अब देखो फिशर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, अगर ये जो मोनोसैकेराइड है ना, मोनोसैकेराइड अगर हमारे पास मोनोसैकेराइड ओपन रिंग की स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे, मतलब ओपन रिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, देखो ओपन रिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इस तरह ओपन स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे। क्या है, अगर ओपन स्ट्रक्चर में पाया जाएंगे इसको हम क्या नाम देंगे, फिशर प्रोजेक्शन। सिंपल देखो, अगर हमारे पास मोनोसैकेराइड इस तरह चेन की फॉर्म में ओपन स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे, उसको आप क्या नाम दोगे, फिशर प्रोजेक्शन, बस खत्म। तो ये हमारे पास क्या है, फिशर। अब देखो जो ओपन स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये जब ड्राई कंडीशन होगा, जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तब जो हमारे पास मोनोसैकेराइड है ये इस तरह ओपन स्ट्रक्चर में पाए जाए, इस तरह क्या होंगे, ओपन। जब ड्राई कंडीशन होगा, सॉल्यूशन मौजूद नहीं होगा, तो मोनोसैकेराइड इस तरह ओपन स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे। उस ओपन स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे फिशर प्रोजेक्शन। अब देखो जो रिंग स्ट्रक्चर है ना, जब आप इस मोनोसैकेराइड को किस में डालोगे, सॉल्यूशन में डालोगे, किस में डालोगे, सॉल्यूशन में डालोगे। तो जब सॉल्यूशन में मोनोसैकेराइड को आप डालोगे तो ये क्या बनाएंगे, इस तरह रिंग स्ट्रक्चर। ये आपस में क्या करेंगे, जो पहला कार्बन है और सेकंड लास्ट कार्बन, देखो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये जो पांचवा कार्बन है और पहला, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इस तरह रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिंग बना देते हैं। इस तरह क्या है, क्लोज बन जाते हैं। तो जब भी आप मोनोसैकेराइड को सॉल्यूशन में डालोगे, तो जब सॉल्यूशन में डालोगे तो ये इस तरह क्या है, पहला कार्बन और पांचवें कार्बन के दरमियान इस तरह क्या है, बॉन्ड बन जाता है। इसी वजह से ये क्या बना देते हैं, रिंग बना देते हैं। क्या बना देते हैं, रिंग बना देते हैं। तो कब रिंग बनाएंगे, कब क्लोज स्ट्रक्चर बनाएगा, जब सॉल्यूशन में आप डालोगे। किस में डालोगे, सॉल्यूशन में आप डालोगे। अब देखो मेनली जो पेंटोसिस है और हेक्सोसिस, पेंटोसिस का मतलब क्या है, 5 कार्बन वाले शुगर, हेक्सोसिस का मतलब क्या है, 6 कार्बन वाले शुगर। मेनली जो हमारे पास 5 कार्बन वाले शुगर और 6 कार्बन वाले शुगर है, ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है ना कि हमारे पास 4 कार्बन वाले शुगर, 3 कार्बन वाले शुगर, 3 कार्बन वाले शुगर को हम क्या नाम देते हैं, ट्रायोज। 4 कार्बन वाले शुगर को हम क्या नाम देते हैं, टेट्रोज। जो ट्रायोज है और टेट्रोज है, ये रिंग स्ट्रक्चर क्या है, यूजुअली नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन कम होते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन सिर्फ मौजूद होते हैं और एक में क्या है, 4 कार्बन होते हैं। ट्रायोज में 3 कार्बन होते हैं और टेट्रोज में 4 कार्बन। तो कम कार्बन की वजह से इसमें रिंग स्ट्रक्चर तो बन सकता है बहुत मुश्किल से, इसी वजह से रिंग स्ट्रक्चर इसमें बनता ही नहीं, रिंग स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनता। तो इसी वजह से जो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है वो पेंटोज बनाते हैं और हेक्सोस बनाते हैं। अब देखो जो हमारे पास क्या है, ये जो फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन जिधर दिया जाएगा इसका मतलब क्या होगा, ओपन चेन। क्या है, ओपन चेन। तो ये जो ओपन चेन होगा हमारे पास, ये जो ओपन चेन होगा ये दरअसल में लेस स्टेबल होता है। ये क्या होता है, लेस स्टेबल। अगर आपको याद है मैंने केमिस्ट्री में आपको 2 बॉन्ड पढ़ाए थे, देखो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड था और एक क्या था, पाई बॉन्ड। मैंने आपको पढ़ाया कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है और पाई बॉन्ड क्या है, वीकर है। पाई बॉन्ड क्या है, वीकर है, जल्दी टूट जाता है। तो इसी वजह से अगर आप देखो इसको रिंग फॉर्म में देखोगे, क्या है, सॉरी रिंग फॉर्म में नहीं, ओपन फॉर्म में देखोगे। जब आप ओपन फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पर देखो ये CHO, ये हमारे पास क्या है, अल्डो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, अल्डो। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, ये एक कार्बन यहाँ पर दूंगा तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड। कार्बन क्या बना रहा है, डबल। इसमें एक बॉन्ड हमारे पास सिग्मा है और एक बॉन्ड हमारे पास क्या है, पाई। तो इसी वजह से जब ये ओपन रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे, स्ट्रेट चेन में पाए जाएंगे, तब इसमें पाई बॉन्ड मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, पाई बॉन्ड मौजूद होता है। और पाई बॉन्ड हमारे पास क्या है, वीकर बॉन्ड है। पाई बॉन्ड हमारे पास क्या है, वीकर बॉन्ड। इसी वजह से वीकर बॉन्ड की वजह से इस डबल बॉन्ड आप कह सकते हो या पाई बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड वीकर है, तो इसी वजह से जल्दी टूट जाता है सॉल्यूशन फॉर्म में। ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिंग फॉर्म। और रिंग फॉर्म जब बन जाता है तो ऑक्सीजन क्या बना देता है, सिंगल। ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। पाई बॉन्ड वहां पर नहीं बनता। रिंग बॉन्ड जो रिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं उसमें पाई बॉन्ड मौजूद नहीं होता है। पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, वहां पर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है।
जब डबल बॉन्ड नहीं होगा तो रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास ज्यादा स्टेबल है। रिंग स्ट्रक्चर क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि उसमें 5 बॉन्ड मौजूद नहीं है। और जो ओपन चेन है, जो ओपन रिंग स्ट्रक्चर है, ये क्यों कम स्टेबल है? क्योंकि इसमें 5 बॉन्ड मौजूद, क्या मौजूद है? 5 बॉन्ड मौजूद है डबल बॉन्ड की वजह से। अब हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास एक किस्म का क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। हमारे पास क्या है, एक अल्डो शुगर है। हमारे पास ये क्या है, अल्डो शुगर है। हमारे पास एक ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज है, अगर आप इसको सोल्यूशन में डालोगे, किस में डालोगे? सोल्यूशन में डालोगे। तो जब सोल्यूशन में डालोगे ना, ये दो किस्म के स्ट्रक्चर बनाएंगे, दो किस्म के रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरे रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? बीटा डी ग्लूकोज। तो दो रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएंगे, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अब देखो अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब क्या है, बीटा डी ग्लूकोज का मतलब क्या है? देखो अब रिंग स्ट्रक्चर किस तरह बन जाएगा, जो पहला कार्बन है और पांचवा कार्बन, पहला कार्बन और पांचवा कार्बन, इन दोनों के दरमियान ये जो ऑक्सीजन है ये दरमियान में शेयर हो जाता है, ये इस तरह क्या है, रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हमारे पास ये जो अल्फा फॉर्म, ये जब रिंग हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म में डालोगे, ये एक अल्फा फॉर्म बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? बीटा फॉर्म। अब देखो अल्फा फॉर्म, जब अल्फा फॉर्म बनेगा तब भी हमारे पास पहला कार्बन और पांचवें कार्बन के दरमियान ये ऑक्सीजन यहाँ पर शेयर होगा, इसके दरमियान बॉन्ड बनेगा। जब बीटा फॉर्म बनेगा तब भी हमारे पास पांचवा कार्बन और पहला कार्बन, इसके दरमियान बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन यहाँ पर दरमियान में क्या होगा? शेयर हो जाएगा। अब देखो कब बीटा फॉर्म बनेगा, कब अल्फा फॉर्म बनेगा, तो ये आप किस तरह डिसाइड करोगे? सिंपल, हमारे पास ये फॉर्म बना बीटा डी ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज का। आप किस तरह डिसाइड करोगे? ये जो पहला कार्बन है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है? पहला कार्बन। सही, आप यहाँ पर HOH आप खुद भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज तब बनेगा जब हमारे पास पहले कार्बन पर OH ग्रुप क्या होगा? अबव होगा। OH ग्रुप अगर ऊपर की तरफ था, OH ग्रुप पहले कार्बन पर अगर OH ग्रुप ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ अपवर्ड था, क्या था? अपवर्ड, तब इसको हम क्या नाम देंगे कि ये बीटा डी ग्लूकोज। तो सिंपल, कोई भी परेशानी की बात नहीं, बाकी चीजों का आपने नहीं देखना है। पहले कार्बन को देखो, अगर OH ग्रुप ऊपर की तरफ था, अपवर्ड था, तो आप इसको क्या नाम देंगे? बीटा डी ग्लूकोज। अगर पहले कार्बन पर OH ग्रुप, देखो पहले कार्बन पर OH ग्रुप नीचे की तरफ था, बिलो था, कहां पर था? बिलो, नीचे की तरफ था, तब आप इसको क्या नाम दोगे? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज कब होगा? जब OH ग्रुप पहले कार्बन पर नीचे होगा। और बीटा डी ग्लूकोज कब होगा? जब पहले कार्बन पर OH ग्रुप ऊपर की तरफ होगा। सिंपल, बस इसमें बाकी आप परेशान, समझ आ गया अभी? अब हमारे पास क्या है, जो रिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, दो तरह के रिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक फायरेनोज स्ट्रक्चर है और दूसरा क्या है? फेरेनोज। फायरेनोज और फेरेनोज स्ट्रक्चर, देखो फायरेनोज का मतलब क्या है? फायरेनोज का मतलब क्या है? 6 साइडेड। क्या है? 6 साइडेड। क्या है? 6 साइडेड, मतलब 6 साइडों वाला रिंग। देखो एक साइड, 2, 3, 4, 5 और एक साइड हमारे पास क्या है? 6। तो खबर 6 साइडों वाली रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? फायरेनोज। क्या नाम देंगे? फायरेनोज। अब जो फरनोज, देखो एफ से आपने याद रखना है। फरनोज का मतलब क्या है? फायरेनोज का मतलब क्या है? 5। क्या है? 5 साइडेड, 5 साइडेड रिंग। क्या है? 5 साइडेड, जिसमें 5 साइड होंगे तो उसका क्या नाम देंगे? 5 साइडेड रिंग। अब देखना, जो ग्लूकोज है, मेनली जो हमारे पास ग्लूकोज है, वो कौन सा रिंग बनाता है? फायरेनोज बनाता है। जो फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज कौन सा? फरनोज। क्या है? फरनोज रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो फरनोज का मतलब क्या है? 5 साइडेड वाला। और हमारे पास फायरेनोज का मतलब क्या है? 6 साइडेड। 5 साइडेड वाला रिंग स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? फ्रक्टोज। कौन बनाएगा? फ्रक्टोज। 6 साइडेड वाला रिंग स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। कौन बनाएगा? ग्लूकोज। ये मेरी अपनी एग्जांपल। अब देखो हार्वर्ड प्रोजेक्शन हमारे बुक में लिखा हुआ है। देखो एक फिशर प्रोजेक्शन, ओपन स्ट्रक्चर को हम फिशर प्रोजेक्शन का नाम देंगे, रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? हार्वर्ड प्रोजेक्शन। रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? हार्वर्ड। व्हाट इज हार्वर्ड प्रोजेक्शन? सिंपल अल्फाबेट, जो रिंग स्ट्रक्चर होगा उसको आप क्या नाम दोगे? हार्वर्ड प्रोजेक्शन। ओपन स्ट्रक्चर को आप क्या नाम दोगे? फिशर प्रोजेक्शन। ये अल्फाज आपने याद रखने। अब हमारे पास क्या है? आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास क्या है? मोनोसैकराइड है, यानी शुगर है, एक यूनिट से बना हुआ है, मोनोसैकराइड। अब देखो हमारे पास आइसोमर का मतलब क्या है? देखो आप केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ते हो कि आइसोमर क्या है। देखो आइसो का मतलब से, मर का मतलब क्या है? यूनिट या पार्ट। यूनिट या पार्ट। तो सिंपल, आइसोमर का मतलब क्या है? जब हमारे पास दो कंपाउंड हो, उसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट था, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, इसको हम क्या नाम देंगे? आइसोमर का नाम देंगे। अब देखो आप किस तरह,
क्या आइसोमर। मैंने आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ाया था ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, वो एक दूसरे का आइसोमर है। किस तरह आइसोमर है, अगर मैं दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6, ये दोनों का, ग्लूकोज का भी यही फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और फ्रक्टोज का भी यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मगर अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे ग्लूकोज का, आप स्ट्रक्चर बनाओगे फ्रक्टोज का, ग्लूकोज में अल्डो ग्रुप पाया जाता है, फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप पाया जाता है, सी ग्रुप में, तो ये ग्रुप पाया जाता है। दोनों में अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे, दोनों के साथ आपको डिफरेंट नजर आएंगे, मगर मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एक जैसा नजर आएगा। मतलब क्या है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन दोनों में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मौजूद होंगे, मगर जब आप उसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, दोनों के साथ क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे, स्ट्रक्चर क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे। तो इस तरह कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोमर है, एक दूसरे के क्या है, आइसोमर। मतलब किस तरह, देखो मेरे पास ये ब्लैक मार्कर है, ये क्या है, ब्लू मार्कर, दोनों बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहा है, यानी देखो अब देखो लेट्स एक जैसे नजर आ रहे हैं, एक जैसे नजर आ रहा है, सही, एक ब्लू है एक ब्लैक है, सही, दोनों एक जैसे, मतलब स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना, मतलब इन दोनों मार्कर के अगर मैं कहूं, देखो लेट्स सपोज इन दोनों का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, अगर आप इसका साथ देखोगे, एक का साथ ब्लैक नजर आ रहा है, दूसरे का क्या है, कलर, मतलब ये तो कलर बन जाएगा सिंपल, हमारे पास ये मार्कर ये। अब ये दोनों, अब देखो दोनों हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर वाइज दोनों क्या है, डिफरेंट है या नहीं, इसका अलग स्ट्रक्चर है, इसका अलग स्ट्रक्चर है। मगर अगर आप दोनों को देखोगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम था और स्ट्रक्चर क्या था, डिफरेंट था, तो इसको हम क्या नाम देंगे, आइसोमर। जिस तरह ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला यही है, मगर साथ जब आप ड्रा करते हो, एक में अल्डो ग्रुप एक में कीटो ग्रुप, दोनों का साथ क्या है, मुख्तलिफ। अब हमारे पास क्या है, जो आइसोमर है ना, उसके फॉर्म्स टाइप्स आते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर, देखो स्ट्रक्चर आइसोमर हमारे पास क्या है, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहते हो, क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, समझ आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या फंक्शनल आइसोमर। देखो स्ट्रक्चर आइसोमर के 3 नाम है, एक स्ट्रक्चर आइसोमर, दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, और तीसरा क्या है, फंक्शनल आइसोमर, तीनों एक नाम है ना। तो स्ट्रक्चर आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या फंक्शनल आइसोमर, ये हमारे पास क्या होगा, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमर क्या है, ऐसा आइसोमर अगर दो कंपाउंड थे ना, दो कंपाउंड, अगर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, सेम था, मगर उसका जो फंक्शनल ग्रुप था वो डिफरेंट था, तब इसको हम क्या नाम देंगे, स्ट्रक्चर आइसोमर। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है, देखो फिर से वही ग्लूकोज और फ्रक्टोज, वही एग्जांपल हमारे पास आके देखो, ग्लूकोज का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं। अब ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो क्या है, आल्डो, एक्सीलेंट, आल्डो, और फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो क्या है, कीटो। कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, कीटो। तो ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तब इसको हम क्या नाम देंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या फंक्शनल आइसोमर, तीनों एक जैसा। समझ आ गई कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है। अब हमारे पास क्या है, दूसरा आइसोमर का दूसरा टाइप, स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर का मतलब, स्टीरियो का मतलब क्या है, 3D। अब सिंपल, स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या है, अगर ऐसे कंपाउंड जिसका ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर फार्मूला भी क्या है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला भी ऑलमोस्ट सेम हो, कुछ डिफरेंस हो, मतलब आप क्या कहोगे, स्टीरियो आइसोमर ऐसे कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला भी ऑलमोस्ट सेम हो, मगर थोड़ा सा फर्क किस चीज में आएगा, सिंपल H और OH ग्रुप। सिंपल आप क्या कहोगे, H और OH ग्रुप में थोड़ा सा फर्क आ रहा होगा, इसको हम क्या नाम देंगे, स्टीरियो आइसोमर। क्या नाम देंगे, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो नहीं, स्टीरियो आइसोमर। अब देखो सिंपल, स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या है, फिर समझा रहा हूं, सेम बॉन्ड स्ट्रक्चर, मतलब हमारे पास उसका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ऑलमोस्ट सेम होगा, फर्क किस चीज का आ रहा होगा, सिंपल ज्योमेट्रिकल पोजीशनिंग ऑफ एटम एंड फंक्शनल ग्रुप इन स्पेस। देखो अगर आप उसको 3D में देखोगे, किस में देखोगे, 3D में देखोगे, उसका स्ट्रक्चर बॉन्ड आपको सेम नजर आएगा, मगर जो हमारे पास एटम की पोजीशनिंग होगी, जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशनिंग होगी, वो आपको डिफरेंट नजर आएगी। वो किस तरह नजर आएंगे, डिफरेंट। ऐसे कंपाउंड जिसका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो सेम हो, और वहां पर हमारे पास क्या है, जो एटम की पोजीशनिंग, एटम की पोजीशनिंग का मतलब क्या, अगर आप उसको 3D अरेंजमेंट में देखोगे, जो एटम जिस तरह OH, अगर इस एटम की पोजीशन डिफरेंट होंगे ना 3D स्पेस में, तो इसको हम क्या नाम देंगे,
स्टीरियो आइसोमर। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अब आपको सही सब। जिस तरह हमारे पास डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, ये एक दूसरे के क्या है, स्टीरियो आइसोमर। अब आपको डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रा किया, आपको बताऊंगा अभी कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज समझ आ गया या नहीं। अब देखो स्ट्रक्चर से आपको सही समझ आ गया। देखो जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर, इसके मजीद टाइप इनोशिमर, डाइस्टीरियो आइसोमर और एपीवन। इनोशिमर का मतलब क्या है, दो स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इनोशिमर ऐसा स्टीरियो आइसोमर है, मतलब ऐसा टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे एक दूसरे। इसका मतलब क्या, देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर, देखो एक मिरर उठाओ ना, घर में मिरर तो है ना, उसको उठाओ, छोटा आप नहीं है ना, आपके लिए मैं लाऊंगा, सही है। घर में एक छोटा मिरर उठाओ ना, उस मिरर के सामने अपना ये कौन सा मेरा कौन सा हैंड है, राइट है ना, राइट हैंड को जब आप मिरर में इस तरह देखोगे ना, तो आपको क्या नजर आया होगा, लेफ्ट हैंड नजर आएगा। देखो कम सिंपल अल्फाज में देखो, ये बायोलॉजी बुक है ना मेरे पास, अगर मैं बायोलॉजी बुक को क्या समझू, मिरर, अगर मैं मिरर में अपना कौन सा हैंड, राइट हैंड, इस तरह राइट हैंड दिखाऊंगा ना, तो मिरर मुझे कौन सा हैंड दिखाएगा, लेफ्ट हैंड की तस्वीर दिखाएगा। किस हैंड की तस्वीर दिखाएगा, लेफ्ट हैंड की तस्वीर दिखाएगा। अगर मैं इस तरह करूं, देखो मैं अपना लेफ्ट हैंड मतलब अपना उल्टा हाथ मिरर में इस तरह दिखाऊंगा ना, तो मिरर मुझे क्या दिखाएगा, अपना राइट हैंड की पिक्चर दिखाएगा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, मिरर इमेज। कौन से, मिरर इमेज। अगर मैं मिरर में अपना राइट हैंड, तो कौन सा पिक्चर दिखाएगा मुझे, लेफ्ट हैंड। अगर मैं लेफ्ट हैंड दिखाऊंगा तो मुझे कौन सा पिक्चर, राइट हैंड। अब देखो अगर दोनों दिखाऊंगा तो ये उल्टा प्रोसेस है, दोनों मैंने दिखाने ही नहीं है। देखो अब मैंने दो कंपाउंड को कंपैरिजन कराना है, दोनों का नहीं। अब देखो इसको हम नाम देते हैं इनोशिमर। अब देखना किस तरह, मतलब मिरर इमेज तो आपको समझ आ गया ना, मिरर इमेज के अगर मैं लेफ्ट हैंड दिखाऊंगा तो राइट हैंड, अगर राइट हैंड दिखाऊंगा तो लेफ्ट हैंड, और ये दोनों एक दूसरे का हम क्या कहेंगे कि ये मिरर इमेज है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब क्या है, अगर मैं मिरर में इस तरह दिखा रहा हूं ना, अगर मैं मिरर को देखो यार सिंपल अल्फाज में ये समझाता हूं, देखो मेरा ये क्या है, लेफ्ट हैंड, और ये मेरा क्या है, राइट हैंड। अगर मैं दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दूं, एक थंब यहां पर आ रहा है, दूसरा थंब यहां पर आ रहा है, सेम आ रहा है या नहीं, सेम नहीं आ रहे, नहीं आ। अगर मैं उसी तरह मेरा राइट हैंड है, उसके ऊपर मैं क्या रख दूं, लेफ्ट हैंड रख दूं, एक थंब यहां पर आ रहा है और एक थंब यहां पर, इसको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इसको हम क्या नाम देते हैं, मिरर इमेज। ये तो दूसरा है, ये हमारे पास मैं सामने ला रहा हूं। देखो मैं जब सुपर इम्पोज करूंगा, स्ट्रक्चर दे ड्रा करूंगा, तो इस तरह जब मैं एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये मिरर में आपको सही नजर आएगा। मिरर में किस तरह, जब आप मिरर में राइट हैंड दिखाओगे तो लेफ्ट हैंड की पिक्चर नजर आएगी। किसकी पिक्चर नजर आएगी, लेफ्ट। तो इसको हम नाम देते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो इनोशिमर क्या है, घर में अभी जाओगे तो जब हमारे पास मिरर इमेज, आसान अल्फाज में मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, इसको हम क्या नाम देंगे, इनोशिमर। इसको हम क्या नाम देते हैं, इनोशिमर। समझ आ गया, ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, क्या होंगे, मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब क्या है, मैंने ये डस्टर दिखाया ना, या मैंने ये राइट हैंड दिखाया, मिरर ने मेरा लेफ्ट हैंड दिखा दिया, मैंने लेफ्ट हैंड दिखाया, मैंने लेफ्ट हैंड दिखाया तो उसने मुझे राइट हैंड दिखाया। ये इसको मैं कहता हूं मिरर इमेज। मेरा क्या है, मिरर इमेज। ये हैंड मेरा लेफ्ट हैंड का इमेज दिखा रहा है और मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड की इमेज दिखा रहा है। इसको हम कहते हैं नॉन मतलब मिरर इमेज, और ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं होते। एग्जाम्पल क्या है, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज जो आइसोमर है ना, ये हमारे पास डी एंड एल आइसोमर ऑफ जी का मतलब क्या है, ग्लूकोज। अब देखो आपको किस तरह नजर आएगा, हमारे पास क्या है, एल ग्लूकोज। डी का मतलब क्या है, जी का मतलब ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, और एल ग्लूकोज, जी का मतलब क्या है, ग्लूकोज। आप देखो क्या रहा है, तो सिंपल अल्फाज में आपने क्या समझना है कि डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज एक दूसरे के क्या है, आइसोमर। ये डी ग्लूकोज है और ये एल ग्लूकोज, ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर। और कौन सा आइसोमर है, इनोशिमर है। कौन से, इनोशिमर। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज क्या है, एक दूसरे के इनोशिमर है। इनोशिमर का मतलब क्या है, जब आप डी ग्लूकोज को मिरर के सामने रखोगे तो आपको एल ग्लूकोज की इमेज दिखाएगा, जब आप एल ग्लूकोज को मिरर के सामने रखोगे तो आपको डी ग्लूकोज की मिरर इमेज दिखाएगी। सही है। अब हमारे पास क्या है, वीडियो चल रही है, ये समझ आ गया ना, मिरर इमेज का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के क्या है। अब डी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, डेक्सट्रोज। डी का मतलब क्या है, डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज का मतलब क्या है, और एल का मतलब क्या है, लीवो। क्या है, लीवो। तो डेक्सट्रोज और लीवो, ये हमारे पास डेक्सट्रोज शुगर है और ये कौन सा शुगर है, लीवो। लीवो का मतलब क्या है, अगर सॉल्यूशन में लीवो शुगर मौजूद था तो वो लाइट को कहां पर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ।
क्या है, एक सोल्यूशन बीकर ले लो, उसके अंदर अगर आप क्या डाल दोगे, सिंपल एल ग्लूकोज डालोगे, तो जब सोल्यूशन उस पर आप लाइट पकड़ोगे ना, तो लाइट को किधर रिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। उसी तरह डी ग्लूकोज हमारे पास, उसको हम डेक्सट्रोज का मतलब क्या है कि ये लाइट को किधर रिफ्लेक्ट करेगा, राइट की तरफ। किधर रिफ्लेक्ट करेगा, एक सोल्यूशन ले लो, उसके अंदर इस तरह आपने सोल्यूशन ले लिया, जब आप इस पर लाइट पकड़ोगे ना, तो अगर इसमें डी ग्लूकोज मौजूद था ना, तो ये लाइट किधर रिफ्लेक्ट करेगा, राइट की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। किधर रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। अगर उसमें एल ग्लूकोज मौजूद था, तो ये लाइट किधर, लेफ्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसी वजह से लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और हमारी बॉडी में देखो, मैंने आपको क्लास 9 में पढ़ाया था, अगर आपको याद है, 9 में तो मैंने ये डेक्स्ट्रो और लीवो, क्लास 10 पे केमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये डेक्स्ट्रो और लीवो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि हमारी बॉडी में के ग्लूकोज हमारे पास, कि हमारी बॉडी में डी ग्लूकोज आजम होते हैं, एल ग्लूकोज हमारी बॉडी में आजम नहीं होते। क्यों, हमारी बॉडी में डी ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने वाले क्या मौजूद है, एंजाइम मौजूद है। क्या मौजूद है, एंजाइम मौजूद है। हमारी बॉडी में एल ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर आप एल ग्लूकोज खाओगे भी, हमारी बॉडी से वैसा ही निकल जाएगा, हमारी बॉडी से वैसा ही निकल जाएगा, हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाएगा। हमारी बॉडी में डायरियल कंडीशन खास करेगा, उस बंदे को लूज मोशन की कंडीशन हो जाएगी। मेनली जो उन बंदों में, जो नॉर्मल बंदे उसमें डायरिया की कंडीशन इतना डेवलप नहीं होती, वो बंदे जिसमें थोड़ा डायबिटीज के साइन और सिम्टम होंगे, उस बंदों में डायरिया की कंडीशन भी क्या होगी, डेवलप होगी, डायरिया की कंडीशन। तो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम सिर्फ डी ग्लूकोज डाइजेस्ट होता है। तो इसी वजह से हमारी बॉडी में डी ग्लूकोज क्यों डाइजेस्ट होते हैं, क्योंकि डी ग्लूकोज वाले एंजाइम हमारी बॉडी में मौजूद है। सही है। अब हमारे पास क्या है, डाइस्टेरियोसोमर का मतलब क्या है, सिंपल देखो, ऐसा हमारे पास स्टीरियोसोमर जिसमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ H and OH ग्रुप एट मोर देन वन एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास H और OH ग्रुप हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा एसिमेट्रिकल कार्बन पर उसकी पोजीशन चेंज थी, तो इसको हम क्या नाम देंगे, डाइस्टेरियोसोमर। अब एसिमेट्रिकल कार्बन पता है या नहीं, अच्छा, एसिमेट्रिकल कार्बन का दूसरा नाम क्या है, कायरल कार्बन। क्या नाम देते हैं इसको हम, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिकल कार्बन। ऐसा कार्बन जो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा, उसको हम क्या नाम देंगे, एसिमेट्रिकल या कायरल कार्बन। अगर लेट सपोज यहाँ पर इस साइड हाइड्रोजन, इस साइड फ्लोरीन, लेट सपोज इस साइड पर क्या अटैच था, OH के साथ अटैच था, और इस साइड हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज इस साइड हमारे पास किसके साथ अटैच है, क्लोरीन के साथ अटैच है। तो आप देख सकते हो एक OH, FCl और H सब के सब डिफरेंट ग्रुप है या नहीं। ऐसा कार्बन जो चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा, उसको कायरल कार्बन या एसिमेट्रिकल कार्बन। अब देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हमारे पास, अब देखो इसका एग्जांपल क्या है, डाइस्टेरियोसोमर का, डी ग्लूकोज और डी अल्ट्रोज, डी ग्लूकोज और डी अल्ट्रोज हमारे पास क्या है, डाइस्टेरियोसोमर। डाइस्टेरियोसोमर ऐसे आइसोमर है जिसमें हमारे पास क्या होंगे, OH और H ग्रुप का क्या है, जो पोजीशन होगी वो एक सिमेट्रिकल कार्बन से ज्यादा डिफरेंट होगी। मतलब एक सिमेट्रिकल कार्बन 2-3, मतलब एक या दो सिमेट्रिकल, 2 से ज्यादा होंगे, मतलब एक से ज्यादा 2 या 3 सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल कार्बन पर H और OH की पोजीशन अगर डिफरेंट थी, तो उसको हम क्या नाम देंगे, डाइस्टेरियोसोमर। तो डाइस्टेरियोसोमर ऐसा स्टीरियोसोमर है जिसमें हमारे पास OH और H की जो पोजीशन होगी एक से ज्यादा एसिमेट्रिकल कार्बन पर डिफरेंट होगी, उसको हम क्या नाम देंगे, डाइस्टेरियोसोमर। जिस तरह हमारे पास डी ग्लूकोज एंड डी अल्ट्रोज, हमारे पास डी ग्लूकोज का ये हमारे पास डी ग्लूकोज है, और ये डी ALT का मतलब क्या है, एल्ट्रोज। डी ग्लूकोज का मतलब क्या है, डी ग्लूकोज एंड डी अल्ट्रोज, ये एक दूसरे के डाइस्टेरियोसोमर। अब देखो जो पहला कार्बन है ना हमारे पास, जो कायरल कार्बन है, वो फिर दूसरा कार्बन है हमारे पास, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, जबकि छठा और पहला कायरल कार्बन हमारे पास नहीं है, वो कायरल कार्बन हमारे पास नहीं है। अब देखो जो दूसरा है, आप किस तरह कहोगे कि ये कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिकल, देखो ऊपर ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, CHO से, मतलब या आप आसान भाषा से कह सकते हो कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेफ्ट साइड पर किस चीज से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से, और इस साइड किस चीज से जुड़ा हुआ है, OH, और नीचे क्या है, इस पूरे ग्रुप से जुड़ा हुआ है या नहीं। तो देखो ये पूरा ग्रुप OH, H और यहाँ पर कार्बन, चारों डिफरेंट है या नहीं, चारों डिफरेंट है या नहीं। तो इसी वजह से ये कार्बन को आपने नहीं देखना है, ये पूरा ग्रुप इसके साथ अटैच, ये पूरा ग्रुप क्या है, पूरा ग्रुप इसके साथ क्या है, अटैच। तो एक नीचे वाला ग्रुप अलग, H अलग, OH अलग, यहाँ पर कार्बन है, चारों अलग अलग ग्रुप है। उसी तरह तीसरा भी हमारे पास एसिमेट्रिकल या कायरल कार्बन है, ऊपर किससे अटैच है, देखो ये पूरा ग्रुप है या नहीं, यहाँ पर OH है या नहीं, यहाँ पर H, तो OH H ऊपर पूरा ग्रुप, नीचे क्या है, इस पूरे ग्रुप से अटैच है या नहीं, तो चारों डिफरेंट हो गए या नहीं।
उसी तरह चौथा भी एक कायरल कार्बन है, पांचवा भी क्या है, कायरल। जबकि छठा हमारे पास कायरल कार्बन नहीं है, वहां पर हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन आते हैं। अगर 2 ग्रुप पीसीएम आ गए तो उसका मतलब क्या है, वो कायरल कार्बन नहीं है, वो एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं। तो देखो हमारे पास आपने इन दोनों को डी ग्लूकोज और डी अल्ट्रोज को आपने कंपेयर करना। देखो यहाँ पर OH, दूसरा हमारे पास क्या है, कायरल कार्बन है। तो इस पर देखो हमारे पास ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। राइट साइड पर हमारे पास OH है और इस साइड पर आप देखोगे अल्ट्रोज में जो डी अल्ट्रोज है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, H। देखो H और OH की पोजीशन डिफरेंट है या नहीं, डिफरेंस है यानी। देखो पहला एक कायरल जो कार्बन है ना हमारे पास, जो कायरल कार्बन है ना, उसमें देखो राइट साइड पर OH और इसमें देखोगे राइट साइड पर H। अब दूसरा देखना, तीसरा भी कायरल कार्बन है। देखो हमारे पास राइट साइड पर क्या है, हमारे पास H है और यहाँ पर राइट साइड पर क्या है, OH है। तो डिफरेंट है यानी हमारे पास। तो एक से ज्यादा कार्बन, देखो एक कार्बन, 2 कायरल कार्बन पर हमारे पास OH और H की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, डाइस्टीरियो आइसोमर। इसको हम क्या नाम देते हैं, डाइस्टीरियो आइसोमर। तो जो डी ग्लूकोज और डी अल्ट्रोज है, ये एक दूसरे को क्या है, डाइस्टीरियो आइसोमर। क्यों डाइस्टीरियो आइसोमर है, क्योंकि एक से ज्यादा कायरल कार्बन पर OH और H की पोजीशन क्या है, डिफरेंट। देखो ग्लूकोज में OH हमारे पास क्या है, दूसरा जो कायरल कार्बन है राइट साइड पर आ रहा है और इस अल्ट्रोज में किस साइड पर आ रहा है, उसी तरह OH की जगह क्या आ रहा है, H आ रहा है। अब देखो जो तीसरा कायरल कार्बन है राइट साइड पर क्या आ रहा है, H आ रहा है। उसी तरह डी ग्लूकोज में और डी अल्ट्रोज में क्या आ रहा है, OH आ रहा है। तो H और OH की पोजीशन अगर डिफरेंट थी कायरल कार्बन पर तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डाइस्टीरियो आइसोमर। इपिमर क्या है, उसी तरह इपिमर हमारे पास क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ H एंड OH ग्रुप एट ओनली वन एसिमेट्रिकल कार्बन। अगर हमारे पास H और OH ग्रुप की पोजीशन क्या थी, चेंज थी एक एसिमेट्रिकल कार्बन पर, एक कायरल कार्बन पर, तो उसको हम क्या नाम देंगे, इपिमर। उसको हम क्या नाम देंगे, इपिमर। देखो डाइस्टीरियो आइसोमर में हमने क्या कहा कि H और OH ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है एक से ज्यादा एसिमेट्रिकल कार्बन पर, मगर इपिमर में हम क्या कहेंगे कि H और OH ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी सिर्फ एक एसिमेट्रिकल कार्बन पर या सिर्फ एक कायरल कार्बन पर। अगर सिर्फ एक कायरल कार्बन पर हमारे पास H और OH ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट थी तो उसका क्या नाम दोगे, इपिमर का नाम दोगे। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, डी ग्लूकोज और डी मेनोज, डी ग्लूकोज और डी मेनोज। अब हमारे पास क्या है, ये डी ग्लूकोज है और ये हमारे पास क्या है, डी मेनोज। अब देखो हमारे पास जो कायरल कार्बन क्या है, दूसरा कायरल कार्बन, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। उसी तरह यहाँ पर दूसरा डी ग्लूकोज है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखना हमारे पास जो दूसरा कार्बन है ना, उस पर राइट साइड पर H आ रहा है और यहाँ पर राइट साइड पर क्या आ रहा है, H। तो डिफरेंट हो गई यानी H और OH की। अब देखना तीसरा ग्रुप पर यहाँ पर H आ रहा है, यहाँ पर भी H आ रहा है, डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर राइट साइड पर OH आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, OH। राइट साइड पर OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर CH2OH CH2OH। तो सिंपल आपको क्या समझ आ गया कि इपिमर में क्या होगा, सिर्फ एक, देखो जो हमारे पास दूसरा कार्बन है, कौन सा है, दूसरा, दूसरे कार्बन पर सिर्फ OH और H की पोजीशन डिफरेंट है। अगर सिर्फ एक कायरल कार्बन पर H और OH की पोजीशन डिफरेंट थी तो उसको आप क्या नाम दोगे, इपिमर। अगर एक से ज्यादा एसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन पर हमारे पास H और OH ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट थी तो उसको हम क्या नाम देंगे, डाइस्टीरियोसोमर। इनोशिमर क्या है, सिर्फ एक दूसरे के मिरर इमेज जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना हो सके। तो यहां तक हमारे पास लेक्चर एंड हो गया। तो डी ग्लूकोज और डी मोनोज हमारे पास क्या है, इपिमर के एग्जांपल।